आज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है, उसका नाम है प्रोटीन। लास्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में प्रोटीन क्या है, इसकी वो किससे बना है, वो कितने प्रकार का होता है और इसके क्या फंक्शन है और क्या इसके सोर्सेज है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटीन है क्या। मीन्स प्रोटीन को हम डिफाइन करेंगे। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मीन्स ये बृहद पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। मीन्स हमारे शरीर में जितने भी वियर एंड टियर होते हैं, जितने भी करते पड़ते हैं, तो कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन ही जिम्मेवार है। और बना किससे होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक रूप से यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बना होता है। साथ साथ इसमें फास्फोरस भी होता है। और अमीनो, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट शुगर की इकाई से बना होता है, मीन्स शर्करा की यूनिट से बना होता है, उसी तरह से अमीनो एसिड की इकाई से प्रोटीन बना होता है। और ये अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जो हम अगर एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यह हो गया कि इसमें अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। साथ में मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी है। और लगभग 20 अमीनो एसिड्स का अभी तक डिस्कवरी हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। और ये जो प्रोटीन होता है वो दोनों ही एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करता है। मीन्स ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। मीन्स ये जो है NH2 ग्रुप, वो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता, और ये एसिड ग्रुप जो COOH है वो एसिड कैरेक्टर को शो करता है। जब हम, क्योंकि ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के मिलने से बना होता है, ये अमीनो एसिड भी 3 प्रकार के होते हैं: एसेंशियल अमीनो एसिड, कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड हो गया? वह अमीनो अम्ल जिसका कि निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और जिसे हमें भोजन के द्वारा, डाइट के द्वारा हमें बाहर से लेना होता है। उसमें से ए अमीनो एसिड हो गए हिस्टीडीन, आइसोलेसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। और कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं जो वो कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। मीन्स जब इसकी हमारे शरीर में प्रिकर्सर की उपस्थिति होती है, तब इसे हमें डाइट के रूप में लेना होता है, जैसे अर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन। लेकिन कुछ अमीनो एसिड वैसे हैं जिसके हमें भोजन के द्वारा नहीं लेना होता है, इनका सिंथेसिस हमारे शरीर में ही होता है, जैसे कि अलानिन, स्पार्टिक एसिड, एस्पाराजिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरीन, सेल्यूलोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड्स हो गए जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि प्रोटीन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, प्रोटीन कितनी तरह का होता है। तो मुख्यतः प्रोटीन जो है केमिकल कॉम्पोजिशंस और सॉल्युबिलिटी के आधार पे मुख्यतः 3 तरह का होता है: सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में सबसे पहले हो गया अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन, प्रोलामिन्स एंड प्रोटामिन्स। और कंजुगेटेड प्रोटीन में जब प्रोटीन के साथ साथ कोई और भी सब्सटेंस हो या मेटल्स हो तो वो कंजुगेटेड कहलाता है। जैसे कि प्रोटीन के साथ जब न्यूक्लियोलस वाला हो तो न्यूक्लियोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ ग्लूकोज हो दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ जब फास्फोरस का कॉम्बिनेशन हो तो फास्फोप्रोटीन। और हीमोग्लोबिन से तो हम लोग सब लोग परिचित है, जो हमारे ब्लड में होता है। तो जब ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हिम जुड़ जाता है तो हीमोग्लोबिन हो गया, मीन्स आयरन के साथ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन हमें खाने के रूप में या किसी और के रूप में नहीं होता, बट ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेज में होता है, कि जिस तरह से हमारे प्राइमरी प्रोटीन हो गया, सेकेंडरी प्रोटीन। तो
वो प्रोटीन जो डाइजेशन के प्रोसेस में जो इसका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होने के बाद जो स्टेज आता है, जैसे कि प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, वो सारे डिराइव्ड प्रोटीन में आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए क्या करता है, क्या फंक्शन है प्रोटीन का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट ही इसको कहते हैं। मीन्स वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर का निर्माणात्मक कार्य करता है। मीन्स ये हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करता है हमारी कोशिकाओं की, हमारे टिश्यूज की। और हमारे जो बॉडी में जितने भी एंजाइम सेक्रेट होते हैं अलग अलग, माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक, जो कि हमारे फूड की डाइजेशन करते हैं, सब बेसिक नेचर में वो प्रोटीन ही होते हैं। और ऑल द हार्मोन्स जो हमारे या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले या थायराइड से निकले या पैनक्रियाज से जो हमारा इंसुलिन निकलता है, ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो नेचर में प्रोटीनस ही नेचर ही होते हैं। प्रोटीन हमारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। और क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों ही कॉम्बिनेशन है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो ये पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है और हमारे बॉडी को ये मदद भी करता है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। दैट्स व्हाई ये डिफेंस का काम भी करता है और जो टॉक्सिकेंट्स आते हैं उसको भी हमारे बॉडी से निकालता है, इसलिए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में कम पड़ जाती है, अगर हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो ये प्रोटीन हमें एनर्जी भी देता है। मीन्स ये सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी कार्य करता है। ये हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन के कार्य हैं जो इस फोटो में दिखा रही हूँ मैं, जैसे कि मसल्स को भी सपोर्ट कर रहा है, हार्मोन को कोऑर्डिनेट करता है। इस तरह से कई फंक्शंस जो प्रोटीन के हैं, जैसे डीएनए आरएनए के रूप में ये हमारे रेगुलेशन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में। तो प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर के हेतु। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ये प्रोटीन इतने सारे कार्य करते हैं तो हमको मिलेंगे कहाँ से, कैसे हम खाएंगे कि जो हमें प्रोटीन हमारे शरीर को अवेलेबल हो। तो ये हमें दो सोर्सों से मिलते हैं, प्लांट सोर्स भी है और एनिमल सोर्स भी है। प्लांट सोर्स में दाल हैं, जितनी भी दालें हमारे, चना की दालें, अरहर की दालें, मूंग की दालें, और इन दालों के साथ साथ हम सत्तू भी खाते हैं, बेसन भी खाते हैं, ये सारे दाल के रूप में ही है। दूसरा लेग्यूम्स, जिसको कि फलियां भी कहते हैं, तो फलियां के रूप में हम लोग राजमा खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, छोले खाते हैं, चने की सब्जियां, ये सारे लेग्यूम्स में आ गए। टोफू है, सोया मिल्क मीन सोयाबीन की मिल्क, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। स्पाइरुलिना, जो नट्स और बॉइल्ड सीड्स खाते हैं उसमें भी प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी खासी होती है। पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, तो ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं जो कि वनस्पतिक जनित हैं। अब हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं। एनिमल सोर्स में भी एनिमल सोर्स प्रोटीन गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है जो हमें डिफरेंट एनिमल्स के मीट से मिलता है। साथ साथ चिकन भी हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन। फिश इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अंडे की प्रोटीन सबसे बेस्ट होती है, खास करके जो अल्ब्यूमिन है जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, चीज, ये सब प्रोटीन के रिचेस्ट सोर्स हैं। सो आप ये फोटो में भी देख सकते हो कि किस तरह से प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन को दिखा रही हूँ, जिसको कि हम अपने डाइट में शामिल करके हम अपने शरीर की वृद्धि, विकास और डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब हम ये खाते हैं तो हमें कितनी मात्रा में खानी चाहिए? ये तो नहीं है कि हाँ जितना मन हो उतना खा लिए, तो इसकी भी मात्रा एक लिमिट है। इसके लिए हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत है, 2010 में एक आरडीए निकाला, मींस रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कि हमें प्रोटीन कितनी खानी है। एक और ये रिकमेंडेशन जो होता है वो एज के अनुसार, सेक्स के अनुसार, क्या फीमेल हो मेल हो,
फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, आप हेवी वर्कर, मॉडरेट वर्कर या सेडेंट्री वर्कर हो, या आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उसके आधार पे ये रिकमेंडेशंस दिया गया है आईसीएमआर के द्वारा। तो जनरली एक स्वस्थ आदमी के लिए, नॉर्मल पर्सन जो मेडिकली इल नहीं है, उनके लिए 1 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट प्रतिदिन लेने की रिकमेंडेशंस है। तो अगर एक स्टैंडर्ड मैन के लिए जो वजन दिया गया है वो 60 केजी है, तो अगर एक स्टैंडर्ड 60 केजी के आदमी को ये 60 ग्राम्स पर डे लेने की आवश्यकता है। और एक स्टैंडर्ड फीमेल का वजन 55 केजी निर्धारित किया गया है, तो उसे क्या 55 ग्राम्स पर डे लेना होगा। लेकिन जब कंडीशंस चेंज होती है, तो या तो फिजियोलॉजी के अनुसार या मेडिकल कंडीशन के अनुसार, तो इसकी रिकमेंडेशंस भी चेंज होती है। जैसे अगर एक विमेन, नॉर्मल विमेन प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या होगा कि 23 ग्राम एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि इस पीरियड में मदर को अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए जो फिटस को भी वो प्रोवाइड करना है, क्योंकि फिटस इज अ ग्रोविंग इनबॉर्न चाइल्ड जो डेवलप कर रहा है उसको यूटेरस को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो उससे न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होते हैं। 55 प्लस 23 ग्राम एक्स्ट्रा मीन्स 78 ग्राम पर डे उन्हें उसे लेना होगा। वही अगर लैक्टेटिंग मदर है, क्योंकि 0 से 6 मंथ तक बेबी को केवल माँ का दूध ही लेना है, इन दैट कंडीशन वो प्लस 19 ग्राम पर डे उन्हें लेना है, दैट इज 74 मिलीग्राम पर डे। और अकॉर्डिंग टू आईवी साहब, इंडियन इन्फेंट चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के अनुसार जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 0 से 6 माह तक केवल माँ का दूध और 6 से 12 माह तक और अगले 24 माह तक माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना है। तो यहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, बट एडिशनल उसे लेना है क्योंकि वो फीड कर रहा है बेबी। तो 55 प्लस 13 68 ग्राम पर डे। और इन द केस ऑफ मेडिकल और डायबिटीज ए 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है। So we have learned about the protein. Thank you.